नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका शुभचिंतक रामेश्वर धाकड़। जिस किसान ने मक्का बोया है, मक्का की फसल, उसमें इल्ली का बहुत ज़्यादा प्रकोप होने लग गया है करीब करीब 5 वर्ष से। तो सभी किसान ध्यान दें कि मक्का में इल्ली का नियंत्रण करने के लिए अच्छी दवाई का उपयोग करना पड़ता है, जैसे इमामेक्टिन, जैसे कोराजन आदि दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है। थोड़ी हेवी वाली दवाई का उपयोग करना पड़ता है और इसका उपयोग करने से यह वाली प्रॉब्लम, जैसे इल्ली इसके अंदर रहती है पोटे में, तो पौधे को पूरा ख़राब कर देती है। तो हमको थोड़ी हेवी वाली दवाई यूज़ करना है। इमामेक्टिन है, कोराजन है, तांडव है, ऐसी महंगी वाली थोड़ी अच्छी वाली दवाई का यूज़ करें ताकि वो इल्ली का प्रकोप ख़त्म हो जाए, इल्ली इसमें मर जाए। और किसान भाई इसमें विशेष ध्यान दें कि मक्का की फसल को नाइट्रोजन की सख्त आवश्यकता होती है। तो जैसे ही मक्का आप अब करीब करीब 1 फीट से भी कम उसकी हाइट हो, उससे पहले ही आप उसमें थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन दें। जैसे उसका डोरा चल जाए, उसके मिट्टी चढ़ जाए, उसके बाद में, उसके पहले भी आप नाइट्रोजन दें थोड़ा, उसके बाद डोरा चला दें। फिर उसके बाद में करीब 15-20 महीने बाद 30 दिन के आसपास उसमें करीब आप DAP और नाइट्रोजन दोनों थोड़ा थोड़ा मिक्स करके हल्का हल्का उनके पौधे के जड़ों में, गोड़ के पास दे दे, ताकि पानी गिरेगा उस समय वो जड़ों में चला जाएगा, ताकि उसका चाल, उसकी स्पीड बहुत तेज़ रहेगी। और उसमें एक बार और यूरिया देना आवश्यक होता है जिस समय वो भुट्टा उसमें आता है, भुट्टा निकलता है। तो उससे क्या होता है कि भुट्टा बहुत बड़ा होता है, अच्छा, उसकी साइज़ अच्छी होती है। और वह खाद देने से, उर्वरक देने से क्या होता है कि वो भुट्टा बड़ा होता है और पकता बहुत बेहतरीन तरीके से है। उसमें मक्की के दाने होते हैं, मक्का के जो दाने होते हैं वो बहुत अच्छे, बड़े, एकदम डबल दाने होते हैं। तो उसका मार्केट में बाज़ार भी अच्छा मिलता है, भाव अच्छा मिलता है और दिखने भी एकदम बेहतरीन दिखते हैं। क्वालिटी बहुत ज़ोरदार होती है, इसलिए हमको वह खाद देने की ज़रूरत है। इसमें एक बार और इल्ली का अटैक होता है। जिस समय भुट्टा आता है तो भुट्टे में भी अटैक करती है इल्ली, उस समय भी थोड़ी हेवी दवाई का यूज़ करना होता है। बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि जैसे मक्का की फसल सोयाबीन से आगे है। सोयाबीन, अभी मक्का ने सोयाबीन को पीछे छोड़ दिया है। तो आप जो भी किसान भाई मक्का की खेती कर रहे हैं वो विशेष ध्यान दें कि इसमें 2 से 3 बार उर्वरक दें, ताकि उसमें पौधे की चाल अच्छी रहे, वह पौधा हाइट भी अच्छी ले और बीज भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करे। जैसे अब तो इतनी बड़ी मक्का हो गई, इसमें दवाई का यूज़ अच्छा कंपनी का करे। इसमें नाइट्रोजन का, जैसे हमने इसमें नाइट्रोजन दे रखा है, ये देखिए आप, ये तो नाइट्रोजन भी अच्छे दे अभी एक बार, उसके बाद दोबारा इसमें आप DAP और नाइट्रोजन मिक्स करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे। तीसरी बार जब भुट्टा आ जाए, आपके भुट्टा लग जाए इस मक्का में, उस समय आप इसमें DAP और नाइट्रोजन एक बार दे। उसमें दवाई भी अच्छी प्रकार की यूज़ करें। और खरपतवार उसमें हो तो मक्का की एक दो खरपतवार आती है, उसका यूज़ कर लेवे उसको। जैसे खरपतवार होता है, जैसे खरपतवार परेशान तो नहीं करता है मक्का में, क्योंकि भुट्टा बहुत ऊंचा होता है, पर खेत को साफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा खाद पड़ा रहता है वो खरपतवार खा जाता है। इसलिए उर्वरक की शक्ति कम हो जाती है, वो खाद वो खरपतवार खा जाता है। इसलिए हमको ज़रूरी है कि हमको वह खरपतवार निकालना ज़रूरी है। तो इसके लिए भी एक दवाई आ गई है, तो उसका उपयोग करके खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए। उस दवाई का उपयोग कर लेना चाहिए ताकि चौड़ी पत्ती और तीखी पत्ती सब ख़त्म हो जाए। और दवाई का उपयोग भी ज़रूरी है। जैसे ये पौधे, इस पौधे में इल्ली का अटैक हो गया है, तो इसमें दवाई का स्प्रे, जैसे यह इस प्रकार पौधे को पूरी तरह ख़राब कर देती है इल्ली ऊपर से, तो पौधा वहीं रुक जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप दवाई का उपयोग करें और अच्छी वाली दवाई का उपयोग करें। तो इसमें
हो सके तो डोरे से थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी चढ़ाए ताकि पौधा ख़राब नहीं हो। और बहुत सारे किसान इस बार अच्छी तरीके से मक्का का रकबा बढ़ा दिया है, तो थोड़ा उर्वरक की आवश्यकता होती है मक्का में, क्योंकि मक्का का पौधा बड़ा होता है, उत्पादन भी ज़्यादा देता है और उत्पादन लेने के लिए उर्वरक की आवश्यकता होती है। जिन किसान भाइयों के खेत में गोबर की खाद की कमी नहीं है, जिसने गोबर की खाद अच्छी डाली हुई है, तो उनको ज़्यादा इस रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे भुट्टा बहुत अच्छा पकता है, मक्का की चाल अच्छी होती है। तो इसमें सोयाबीन की जो दवाई यूज़ कर रहे हैं कि बहुत सारे किसान भाई, तो उसका फव्वारा यदि लग जाता है तो इससे भी ख़राब होती है, इससे भी बचाव करें। ध्यान रखें उसकी हवा के दिशा यदि इधर हो तो थोड़ी जगह छोड़ दें ताकि मक्का पे अटैक ना हो, मक्का पे नुकसान ना हो। तो इस बात का भी ध्यान रखें किसान भाई। और इसमें 2-3 बार उर्वरक देना अति आवश्यक है और दवाई का स्प्रे भी 2-3 बार करना अति आवश्यक है। खरपतवार नियंत्रण का भी दवाई आ गया है, इसका भी आप उपयोग करें। करना भी ज़रूरी है, क्योंकि खरपतवार ज़्यादा होगा तो हमारे उर्वरक जो है वो खरपतवार खा जाएगा, हमको उसका कुछ लाभ नहीं मिलेगा जो हमने इसमें यूज़ करा है। तो सभी मित्र ध्यान दें कि ये इसमें नाइट्रोजन दे, ताकि जैसे पानी गिरेगा, पानी थोड़ा थोड़ा गिर रहा हो उस समय दे सकते हैं। और यदि पानी नहीं गिर रहा है कई क्षेत्रों में, तो जैसे हम यूरिया दे के 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद हम पानी दे सकते हैं उसमें। जिस किसान के भाई के पास पानी उपलब्ध है तो पानी हम दे सकते हैं, तो विशेषकर ध्यान रखें। और इसमें गोबर की खाद जिसके पास है, बहुत अच्छी बात है, गोबर की खाद डाल रखी हुई। किसान को, बहुत सारे किसान भाई के पास पशु नहीं है, तो पशुपालन करना एक अति आवश्यक चीज़ है। खेती में पशुपालन की काफ़ी आवश्यकता है। हमारे खेती का बहुत सारा वेस्ट निकलता है, जैसे मक्का का, सोयाबीन का, गेहूँ का, और बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, वो यूज़ में लेते हैं हम। तो उनका यूज़ होता है कि अपन पशु पालते हैं, वो उनको खिलाने के काम में आ जाता है। और उनसे, जैसे दूध वाले पशु होते हैं तो दूध हम बेच देते, अपना खर्चा चला लेते हैं। तो किसान को एक दो पशु पालना चाहिए। विशेषकर ये ध्यान भी दे, क्योंकि जैसे मक्का बहुत सारे किसान 10 बीघे 5 बीघे की मक्का लगाते हैं, वो मक्का की खल बनवा लेते हैं, डायरेक्ट मक्का पीस के खिलाते हैं। काफ़ी यूज़ होता है मक्का का। यदि पशुपालन वाले किसान हैं तो वो तो 100% मक्का लगाते हैं, क्योंकि मक्का का यूज़, जैसे अपन भूसा है उसमें 2 मुट्ठी, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा उनके पास यूज़ है, कुट्टी करी ज्वार बाजरा की, और वो सुखले में मिलाई। उसके बाद में क्या करते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत 1-2 मुट्ठी वो मक्का का वो मिला देते हैं, उसके पास रख देते हैं। भैंस को लपक के खाती है और दूध भी अच्छा देती है, तो उसमें वो रिज़ल्ट हमको उधर मिल जाता है, ये पैसा उधर मिल जाता है। दूध उत्पादन में काफ़ी दूध अच्छा देता है, अपना पशु भी हष्ट पुष्ट रहता है। यदि जैसे अपन ज्ञापन नहीं है पशु, और जैसे तो वो भी एकदम ग्रोथ करता है, पशु भी अच्छा रहता है, उससे तंदुरुस्त रहता है, पानी भी अच्छा पीता है। तो हर किसान भाई थोड़ा मक्का का यूज़ करे, और मक्का हो सके तो मार्केट में नहीं बेचे तो कोई बात नहीं, अपने पशु को खिलाए, थोड़ा थोड़ा करके भूसे में मिलाए, ताकि काफ़ी फ़ायदा होगा इससे आपको। भविष्य में मक्का लगाना चाहिए हर किसान को। अभी जिसने नहीं लगाया कोई बात नहीं, पर यह मक्का ऐसी फसल है, सर्दी में भी होती है। यदि ओला ये नहीं गिरे, अपने कोहरा, ये और जैसे दा बोलते हैं उसको, वो नहीं गिरे तो भी मक्की हो जाता है। मक्की यदि दा गिरे तो नुकसान होता है, नहीं तो मक्की हो जाता है। गर्मी में भी फुल फाट मक्की होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। गर्मी में भी अच्छा मक्का पकता है, और सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, तीनों समय में मक्का अच्छा होता है। तो किसान भाई तीनों समय बो सकते हैं मक्का। बारिश में अच्छा, बहुत बेहतरीन होता है। इस बार मक्का का अच्छा सीज़न चला। जिस किसान भाई ने अलग अलग मक्का बोया था, हमारे यहाँ इस गांव में करीब 50 बीघे का मक्का था, तो 15 से 25 के बीच में रेट मिला सबको। हरे भुट्टे ही बेच दिए, कोई बात नहीं। जैसे किसी किसान ने 100 150 कुंटल बेच दिए 20 के भाव में, तो कितना मुनाफा रहा। तो सभी किसान भाई ध्यान दें। और जैसे ये है, ये पशु के लिए काम में आ गया, तो सभी किसान भाई ध्यान दें कि मक्का बोए, थोड़ा बोए, और पशुपालन भी करें। उससे हमारी आय, अलग से आय हो जाएगी पशुपालन की। और खेती से संबंधित ही बिज़नेस है ये पशुपालन का, यह कोई अलग नहीं है। और उससे हमको गिफ्ट में मिलेगा खाद, देसी खाद। तो देसी खाद का यूज़, जैसे लहसन में, जहाँ लहसन 2 ट्राली देसी खाद डाल के अपन करेंगे, और डायरेक्ट रासायनिक खाद से करेंगे, उसका रिजल्ट 100% आपको सामने दिखाई देगा। तो सभी किसान भाई विशेषकर ध्यान देवे कि पशुपालन ही भी एक हमारा
कृषि का एक अन्य स्रोत है। तो आप सभी उस पर भी ध्यान दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय श्री महाकाल।